राधे राधे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह आप सभी लोग अपने घर में करेंगे। पर तुलसी विवाह की सही विधि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। देव उठनी एकादशी के दिन से शुभ और मंगल कार्य होना भी शुरू हो जाते हैं और तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी के दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन कर सकते हैं, पर सबसे विशेष देव उठनी एकादशी का ही दिन माना जाता है। साथियों, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान चुने जहाँ पर आप तुलसी विवाह करेंगे और उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। मेरे प्रिय साथियों, अब वहाँ पर एक चौकी रख लें और तुलसी जी का जो पौधा आपके घर में है उसे भी वहाँ पर लाकर रखें और वहाँ पर एक रंगोली भी याद से बना लें। इसके बाद तुलसी जी के पास में आपको शालिग्राम भगवान भी रखना होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भी विराजित कर ले, अन्यथा आप एक विष्णु जी की कोई फोटो या तस्वीर लेकर उसे चौकी पर पीला कपड़ा बिछा कर रख लें। महाराज, अब थोड़े से सफेद तिल का आसान देकर आप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल आप डाल देना और ऊपर से आम के पत्ते सजाकर नारियल रख देना। इसके बाद आप लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर आपकी पूजन की तैयारी पूरी हो जाती है और अब हम लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं, तो हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। मेरे प्रिय साथियों, अब सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर हम सभी भगवानों पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे शुद्धिकरण के लिए। इसके बाद आप एक देसी गाय का घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देंगे। अब सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन करेंगे, जिसमें आप उन्हें रोली कुमकुम से तिलक और जानेऊ और वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को फूल और भोग भी आप समर्पित कर देना। उसके बाद आप कलश की भी पूजन कर देना। महाराज, अब हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे और थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर सबसे पहले 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद में यही हल्दी तुलसी जी को हम 5 पर वापस से लगाएंगे। यहाँ पर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। साथियों, इसके बाद हम लोग मेहंदी की रस्म करेंगे। उसके लिए भी आप थोड़ी सी मेहंदी घोलकर या कोण लेकर 5 बार शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे और फिर यही मेहंदी तुलसी जी को हम 5 बार लगाएंगे। साथियों, इसके बाद में हम शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को रौली कुंकू से तिलक करेंगे। अब थोड़ी सी सफेद तिल शालिग्राम जी और तुलसी जी को हम चढ़ा देंगे और इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि देव उठनी एकादशी का दिन रहेगा। साथियों, जब शालिग्राम जी को जानेऊ और कलवा आप चढ़ाएं और तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाएं, महाराज, अब हम वरमाला की रस्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसी जी को एक फूलों की माला छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इसके बाद दूसरी माला शालिग्राम भगवान को छुआकर तुलसी जी को आप पहना देंगे। अब आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो चढ़ाएं। अब हम लोग गठ जोड़े की रस्म करेंगे। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना होगा। आप इस पीले कपड़े में सुपारी और सिक्का रख सकते हैं और यह कपड़ा आप शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देना। साथियों, इसके बाद हम फेरे की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई पुरुष शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकता है, अन्यथा आप एक नारियल लें और उसे शालिग्राम और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा दें।
और आप जैसे भी फेरे कराते हैं वो 7 फेरे आप लोग कराता है। ले मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए एक सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी में समर्पित करना है और बाद में यह सिक्का तुलसी के गमले में ही आप रख दें। अब हम लोग कन्यादान की रस्म करेंगे। इसके लिए हम अपने वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा, हरि को कहते हैं गोविंद देव। मातृदेव, माता भगवान है। ए धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते। घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृदेवो भव। ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने माला वाह भर करके इसके आंसू गिरे तो आज जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट